जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरे ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखते हैं एमएस वर्ड में हेडर सेट करना, फुटर सेट करना, पेज नंबर सेट करना और सिंबल पेज पर इंसर्ट करना। जी हाँ दोस्तों, किसी भी ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो उसके पेज पर हेडर सेट करना और फुटर सेट करना। हमारे एमएस वर्ड के पेज पर ध्यान रखेंगे दो तरह के पेज ओपन होते हैं, एक ऑड पेज और एक इवन पेज। लेकिन जब आप बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो पहला जो पेज खुलता है वो ऑड पेज ही खुलता है, दूसरा पेज जो ओपन करते हैं तब भी ऑड पेज ही खुलता है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑड और इवन पेज को अलग अलग कैसे करते हैं और दोनों पेजों पर अलग अलग हेडर और फुटर कैसे सेट कर सकते हैं। हेडर कहाँ सेट होता है, फुटर कहाँ सेट होता है, ये किसी डॉक्यूमेंट्स या नोट्स को तैयार करते हैं तो इसका बहुत उपयोग होता है। और प्रत्येक पेज पर पेज का नंबरिंग कैसे सेट करते हैं और पेज के ऊपर किसी सिंबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है, शॉर्टकट के द्वारा कैसे इंसर्ट किया जाता है, ऑटो करेक्ट सेटिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 3 पेज ओपन कर लेना है। अच्छा से समझना है तो 3 पेज ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं 3 पेज ओपन कर रखा हूं और फर्स्ट पेज पर मेरा कर्सर है अभी। तो अब इस पे आप कुछ लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज हम हेडर और फुटर सेट करना सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इंसर्ट टैब के हेडर्स एंड फुटर्स ग्रुप में, और पहला ऑप्शन नजर आ रहा है आप लोगों को हेडर। हेडर पे क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि आपके सामने कुछ पहले से ही पोजीशंस दिख रहे हैं कि आप कहाँ पे सेट करना चाहते हैं। तो हम एकदम न्यू एरिया में सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हेडर दिख रहा होगा आप लोगों को, एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने एक डॉट डॉट की लाइनिंग आ जाएगी। ये डॉट डॉट की लाइनिंग को ही समझना है। ये लाइनिंग के ऊपर का जो एरिया होता है ये हेडर का एरिया होता है, और ये डॉट डॉट की लाइनिंग के जो नीचे का एरिया होता है ये पेज का एरिया होता है। हम लोग अगर फुटर के एरिया में जाना चाहें तो आप इंसर्ट टैब के हेडर्स एंड फुटर ग्रुप में फुटर में जाकर के एडिट फुटर करेंगे तो ध्यान देंगे कि इसी पेज पे हम लोग नीचे साइड में आ गए और ये फुटर का एरिया दिख रहा है। इसमें डॉट डॉट की लाइनिंग के ऊपर का जो एरिया होता है ये पेज का एरिया होता है, जिसे हम लोग वर्किंग एरिया कहते हैं। लेकिन ये डॉट डॉट के नीचे का जो एरिया है यही फुटर का एरिया होता है। इसी पे हम लोग फुटर सेट करते हैं। कैसे करते हैं वो तो मैं अभी आपको ही सिखा रहा हूँ। आइए देखते हैं। तो ध्यान रखेंगे एक ही पेज पर ऊपर वाले एरिया को हेडर और उसी पेज पर नीचे वाले एरिया को फुटर कहा जाता है। ये फर्स्ट पेज पे ही मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है आप लोगों को। तो और फर्स्ट पेज ही मेरा ऑड पेज होता है और सेकेंड पेज इवन पेज होता है। तो इसे कैसे दर्शाएंगे तो ध्यान रखेंगे जब ही हम हेडर या फुटर में कहीं भी कर्सर रखेंगे, या तो हेडर के एरिया में या तो फुटर के एरिया में कहीं भी कर्सर रखेंगे तो हमारे सामने एक नया टैब ओपन होगा जिसका नाम होगा डिजाइन टैब, और इस पे क्लिक करेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक ऑप्शन ग्रुप मिलेगा। इसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज। इस पे क्लिक कर दीजिए। टिक करते ही आप ध्यान देंगे जहां हेडर लिख रहा था वहां पे लिख रहा है ऑड पेज हेडर, और जहां पे फुटर लिख रहा था वहां पे लिख रहा होगा ऑड पेज फुटर। यानी ये पहला पेज जो होता है मेरा ऑड पेज होता है। इसके बाद अगर हम दूसरे पेज पे चलते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ से पेज मेरा चेंज हो रहा है और ये पेज चेंज हो गया, दूसरा पेज आ गया। तो ऑड पेज के बाद इवन पेज होता है। देखिए ये मेरा इवन पेज आ गया, और इवन पेज का ऊपर वाले एरिया को हेडर और इवन पेज के ही नीचे वाले एरिया को फुटर कहा जाता है। तो हमारे पूरे एमएस वर्ड के पेज पर 2 ही पेज हो सकते हैं, एक ऑड पेज और एक इवन पेज। प्रत्येक ऑड पेज के बाद इवन पेज आएगा और प्रत्येक इवन पेज के बाद ऑड पेज आएगा। जैसे कि आप लोग किताबों या कोई बुक्स में देखते हैं, ठीक, एक पन्ने में 2 पेज होते हैं, फर्स्ट वाले पेज को ऑड पेज और पीछे वाले पेज को इवन पेज कहा जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी है। तो ऑड पेज में हम लोग सेट करने जा रहे हैं हेडर। तो कैसे हेडर सेट करेंगे, अब यहाँ पे आप क्या क्या दे सकते हैं।
तो यहाँ पे आप पेज का नंबरिंग दे सकते हैं, डेट टाइम दे सकते हैं, कोई पिक्चर दे सकते हैं या कुछ वर्ड लिख सकते हैं। तो चलिए हम सिखाते हैं आप लोगों को कुछ लिखना। अगर आप चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक ऑर्ड पेज पर लिखा हुआ दिखाई दे ओम साई कंप्यूटर सेंटर, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मेरा चैनल भी है ओम साई कंप्यूटर सेंटर, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग। और आइए नीचे आते हैं। अब यहाँ पर भी हम लोग चाहें तो कुछ लिख सकते हैं, ठीक, फुटर के एरिया में। और फुटर के एरिया में आने के लिए आप या तो यहाँ आके माउस से क्लिक कर दीजिए, या अभी मैंने आपको बताया इंसर्ट टैब में जाकर फुटर में जाकर एडिट फुटर पे क्लिक करेंगे तब भी आप आ जाएंगे। तो ये ऑड पेज का जो है फुटर का एरिया है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ पेज का नंबरिंग। कैसे? तो डिजाइन टैब में भी मिल जाएगा आपको पेज नंबर और इंसर्ट टैब में भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर। अब यहाँ पेज नंबर में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो आप ये समझिए कि हमें पेज नंबर दर्शाना कहाँ है। अब देखिए टॉप ऑफ पेज, तो आपको मालूम है कि ये फुटर नीचे साइड में होता है पेज के, तो टॉप में तो जाना नहीं है, बॉटम में जाना है। अगर हेडर में देना होता तब हम टॉप में क्लिक करते, बॉटम में आते हैं। अब बॉटम में भी पूछ रहा है, बॉटम मतलब नीचे साइड में पेज के। अब पूछ रहा है कि आप लेफ्ट साइड में देंगे नंबरिंग या सेंटर साइड में देंगे या राइट साइड में नंबरिंग देंगे। तो आप अपने इच्छा अनुसार, चलिए मैं सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक 1 आ गया, लिखना नहीं है, ध्यान रखना, ऑटोमेटिक ऑप्शन से आएगा ये। अब 1 आ गया किस पे? ऑड पेज के फुटर पे। और हीडर पे मैंने क्या दे रखा है? ओम साई कंप्यूटर सेंटर। याद रखना है, ये ऑड पेज का सेटिंग हो गया। अभी मैं पीछे वाले पेज पे बोले तो इवन पेज पे कोई सेटिंग नहीं किया, तो मैं यहाँ पे भी कुछ सेटिंग कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ संजय कुमार मौर्य, ठीक, मैं अपना नाम लिख दिया। और इसके नीचे वाले एरिया में यानी कि फुटर में किस पेज के? इवेंट पेज के। ध्यान रखना इसमें लिख भी रहा है इवेंट पेज के, फुटर में क्लिक करना है और आपको जाना है पेज नंबर ऑप्शन में। पेज नंबर आपको मिल जाएगा डिजाइन टैब में भी और इंसर्ट टैब में भी मिल जाएगा पेज नंबर। तो नीचे साइड में देने के लिए बॉटम ऑफ पेज में जाएंगे और यहाँ सेंटर पे क्लिक कर देंगे। देखिए ऑटोमेटिक 2 ले लिया, क्योंकि ऑड पेज जो था फर्स्ट पेज का 1 पेज था और इवन पेज हो गया सेकेंड पेज। इसके बाद जो आएगा वो आएगा पुनः ऑड पेज। तो 3 ही पेज मैंने ओपन कर रखा था और मैंने बताया कि आपको केवल 2 ही पेज पे सेट करना है, एक ऑड पेज पे और एक इवन पेज पे। तो ध्यान दीजिए मैंने दोनों पेज पे सेट कर रखा है। ये ऊपर वाला पेज को जो फर्स्ट पेज होता है उसको ऑड पेज कह दिए, ऑड पेज में ओम साई कंप्यूटर सेंटर दे दिए और पेज का नंबरिंग दे दिए 1। और इवेंट पेज में मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मैं संजय कुमार मौर्य और पेज नंबरिंग सेट कर दिया मैंने, ऑटोमेटिक ले लिया 2। यहाँ से देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक लेगा नंबरिंग जरूर, लेकिन ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक करना होगा, ध्यान रखना है। अब इसके बाद सेकेंड पेज के बाद जो थर्ड पेज आएगा वो ऑड पेज आएगा। तो मैंने जो सेट कर रखा है देखिए ऑटोमेटिक दिख रहा है, ये ऑड पेज है और पेज नंबरिंग फुटर में अपने आप ले लेगा थर्ड। अब मैं 3 पेज क्यों ओपन करके रखा था आपको बताता हूँ। ध्यान रखना है कि जब कोई भी बुक्स वगैरह तैयार किए जाते हैं तो उसमें जो फर्स्ट पेज होता है बाकी पेजों से बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसमें लेखक वगैरह का परिचय वगैरह दिया गया रहता है। तो यहाँ भी एक ऑप्शन दिया है डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिजाइन टैब में ही देखेंगे जहाँ पे आपने डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज को अलग अलग किया था, वहीं पे दिया है डिफरेंट फर्स्ट पेज। इस पे क्लिक करते ही हमारा फर्स्ट पेज में से हेडर और फुटर ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। देख सकते हैं फर्स्ट पेज में ना तो हेडर होगा और ना ही फुटर होगा, यानी बाकी सभी पेजों से फर्स्ट पेज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब लेकिन है तो जरूर ये फर्स्ट पेज है लेकिन ऑड पेज ही होगा, तो अगला पेज इवन पेज ही कहा जाएगा। तो अगला पेज देखिए इवन पेज में दिख रहा होगा आपको जो मैंने सेट किया था, और इसके बाद जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा ऑड पेज जो मैंने सेट किया था। तो ये ऑड पेज आपको दिख रहा होगा और ऑड पेज में पेज का नंबरिंग भी दिख रहा है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग कि ऑड पेज इवन पेज, यानी कि मेरा जो इवन पेज है सेकेंड वाला पेज हुआ और उसके बाद जो थर्ड पेज होगा वो पुनः ऑड पेज होगा। उसके बाद जो मैं फोर्थ पेज ले आऊँगा पुनः इवन पेज, फिर नेक्स्ट पेज लाऊंगा तो
ऑड पेज, इस तरह से चेंज होगा। अब मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। पहले तो मैं इस हीडर और फुटर एरिया को क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के लिए दो तरीका अपना सकते हैं। कीबोर्ड से एस्केप बटन यूज कर सकते हैं या यहाँ से क्लोज हीडर या फुटर क्लिक कर सकते हैं। आप डिजाइन टैब में मिलेगा, या तो आप पेज पर आकर के डबल क्लिक कर देंगे तब भी क्लोज हो जाएगा हीडर फुटर का एरिया। वो जो डॉट डॉट की लाइनिंग आपको दिख रही थी वो आपको अब नहीं दिखाई देगी, ध्यान से देख सकते हैं ये। तो कैसे करना था, या तो पेज पर आकर के डबल क्लिक, हीडर फुटर के एरिया से बाहर आकर के यानी पेज पर डबल क्लिक, या तो डिजाइन टैब में क्लोज हीडर फुटर, या कीबोर्ड से एस्केप बटन दबा लेंगे, F1 के बगल में होता है, और ऑटोमेटिक ये डॉट डॉट की लाइनिंग हट जाएगी। जब ये डॉट डॉट की लाइनिंग हट गई तो समझिए कि हीडर फुटर का जो एरिया का डॉट डॉट लाइनिंग था ये यहाँ से बंद हो गया है, लेकिन जो आपने सेट किया है वो यहाँ से बंद नहीं होगा। अब इसको आप प्रत्येक पेज पे देख सकते हैं, लेकिन 3 पेज पे तो था ही, मैंने दिखाया आपको, फर्स्ट पेज डिफरेंट ही था। अब मैं पेज बढ़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। पेज ब्रेक या ब्लैंक पेज जो भी करेंगे आप ध्यान देंगे, कई पेज मैंने क्लिक कर दिया, देख सकते हैं टोटल 15 पेज ओपन हो गया। अब देख लीजिए पेज का नंबरिंग दिखा रहा होगा टोटल 15, और ये आपका जो है कौन सा पेज है, ये ऑड पेज आया है। इसके ऊपर जो पेज होगा वो इवन पेज होगा, ठीक, जहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा था। तो प्रत्येक पेज ऐसे ही चलता है, ऑड पेज इवन पेज, ऑड पेज इवन पेज, ठीक। तो आप ये पेज का नंबरिंग सेट कर सकते हैं और हेडर और फुटर सेट कर सकते हैं, ऑड पेज और इवन पेज पे सेट कर सकते हैं, और फर्स्ट पेज को डिफरेंट अलग कर सकते हैं। अब आपको मैं सिखाता हूं कि किसी पेज पर कोई सिंबल कैसे इंसर्ट किया जाता है। तो सिंबल इंसर्ट करने के लिए आपको जाना होगा कहाँ पे, इंसर्ट टैब में ही सिंबल ग्रुप में मिलेगा सिंबल, और इसमें मिलेगा मोर सिंबल। ध्यान दीजिएगा इसमें बहुत सारे सिंबल दिए रहते हैं। पहली बात तो सिंबल का फॉन्ट दिखेगा आपको। अब इसमें से बहुत सारे फॉन्ट ढूंढ लेंगे आप, काफ़ी सारे फॉन्ट दिखाई देंगे, उसमें से किसी भी फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके के दिखाई देंगे, देख सकते हैं फिगर। ये सब क्या है, सिंबल, प्रतीक या चिन्ह इसको कहते हैं हम लोग। तो कोई भी सिंबल हम पेज पे ले आना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ से पहले तो ढूंढ लीजिए क्या चाहिए आपको। प्रत्येक का एक कोड होता है, ठीक। जैसे आप इस फॉन्ट में आ गए तो इस फॉन्ट में सबका अपना अपना पर्सनल कोड है। जैसे ये फिगर देख रहे हैं आप लोग, अब इसका क्या है कोड 78 है। अगर आप इसको ढूंढने में परेशानी हो रही है आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ डायरेक्ट आकर के लिख लीजिए 78। अब देखिए ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और पेज पे इंसर्ट करेंगे, देख सकते हैं पेज पे भी आ गया होगा। जितना बार इंसर्ट करेंगे उतना बार ये पेज पे आता जाएगा। लेकिन हमारी इच्छा है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे मैं कोई नाम लिखूं और ये फिगर आपके सामने, ये सिंबल आपके सामने आ जाए। तो इसके लिए ऑटो करेक्ट सेटिंग करना होगा। तो पहले आप यहाँ से सिंबल को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ ऑटो करेक्ट में आइए और यहाँ पे कोई नाम लिखिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हैंड, क्या लिख दिया, हैंड, और ऐड कर दिया मैं, और ओके, और यहाँ से क्लोज। अब ध्यान रखना है, मैं यहाँ हैंड लिखूँगा और स्पेस दबाऊंगा, आ जाएगा, ठीक। मैं कुछ भी लिखते रहूं, स्पेस दबाऊं और यहाँ पे लिखे हैंड और स्पेस दबाएंगे, आ जाएगा। फिर कुछ लिखिए और स्पेस दबाइए, हैंड लिखिए और स्पेस दबाते ही आपके सामने हैंड आ जाएगा। तो कहीं भी आपको इस तरह का सिंबल चाहिए तो आप हैंड लिख के स्पेस करेंगे, आ जाएगा। अब सवाल यह है कि इसको ठीक कैसे करेंगे, यानी कि सेटिंग को हटाएंगे कैसे। तो सेलेक्ट करेंगे और पुनः सिंबल में, मोर सिंबल में जाएंगे और यहाँ से ऑटो करेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे मैंने जो नाम लिखा था उसको लिखेंगे हैंड, और यहाँ दिख जाएगा आपको। यहाँ से क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब ऐड नहीं करना है, अब ओके कर लेना है और क्लोज कर लेना है। अब देखेंगे कि आप कुछ भी मैं लिखूंगा यहाँ पे और हैंड लिख करके स्पेस करूँगा तो अब नहीं आ रहा है, ध्यान रखना है। अब देखिए हैंड लिख के स्पेस कर रहा हूँ, नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं और पुनः उसको हटा भी सकते हैं। तो ये था ऑटो करेक्ट सेटिंग। और सिंबल में, मोर सिंबल में जाइए और यहाँ से आप चाहते हैं शॉर्टकट की के माध्यम से लाना तो आप आसानी से ला सकते हैं। देखिए कैसे, पहली बात तो कोई सिंबल को यहाँ से सेलेक्ट करिए, आप जो आपका पसंदीदा सिंबल हो उसको आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद शॉर्टकट की पे क्लिक करिए, ध्यान रखना है। अभी यहाँ पे पूछ रहा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की,
अब मैं यहाँ पे न्यू शॉर्टकट प्रेस करेंगे, आप एकदम नया शॉर्टकट दीजिए। अब कंट्रोल एस ना दे दीजिए, कंट्रोल सी ना दे दीजिए, क्योंकि वो सब ऑलरेडी शॉर्टकट हैं, कहीं ना कहीं काम यूज होते रहता है। तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ कुछ न्यू लगे आपको, जैसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैंने एच दे दिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच। जो ही मैं यहाँ असाइन पे क्लिक करूँगा ये शॉर्टकट करेंट शॉर्टकट बन जाएगा, देख लीजिए। ठीक, अब यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए और यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब देखिए मैं यहाँ कुछ भी लिख रहा हूँ और कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करूँगा वो सिंबल आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करूँगा आ जाएगा। ठीक, और कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस किए रहूँगा तो इस तरह से बार बार ये सिंबल आता रहेगा। तो शॉर्टकट दबाए रखेंगे तो आता रहेगा। अगर आपको कहीं एक बार चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करिए, आ जाएगा, फिर अपना कुछ लिखिए। फिर कहीं चाहिए कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करिए। ये तो ठीक है कि आप सेट कर लेंगे और पेज पर शॉर्टकट के द्वारा ला भी सकते हैं, पर शॉर्टकट की हटाएंगे कैसे? तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मोर सिंबल में जाइए और सिंबल सेलेक्ट है ही, शॉर्टकट की में जाइए और पुनः यहाँ से शॉर्टकट की को सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं एक ऑप्शन शो कर रहा होगा जिसका नाम है रिमूव। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हट गया और यहाँ से क्लोज कर लेंगे और पुनः क्लोज कर लेंगे। अब आप यहाँ से शॉर्टकट प्रेस करेंगे तो कोई भी कुछ भी सिंबल आएगा नहीं, क्योंकि कंट्रोल शिफ्ट एच मैंने दिया था और दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एच दबाने से अब नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने शॉर्टकट की हटा दिया। तो ऑटो करेक्ट सेटिंग कर सकते हैं, शॉर्टकट की से सेटिंग कर सकते हैं आप शॉर्टकट लाने का, और नॉर्मल तरीके से लाना है तो आपको मालूम है अच्छी तरह, मैंने भी बताया कि मोर सिंबल में जाइए, जो भी सिंबल आपको चाहिए क्लिक करिए और इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ से आप काफ़ी सिंबल देख सकते हैं, जो आपको चाहिए आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे ऑप्शंस कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, और फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।